को एक खरोच तक नहीं, कमजोर पड़ती ममता के बाद अब किसकी बारी? अब की बार होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये जानने की जिज्ञासा व्यक्ति को ज्योतिष के पास लेकर जाती है। हालांकि ज्योतिष से भी सटीक भविष्य देख पाना नामुमकिन है, लेकिन संभावना जताई जा सकती है। और जो कि हमारे देश भारत में ज्योतिष वैदिक काल से चली आ रही एक प्राचीन भारतीय विद्या है, जिसका सदुपयोग समय समय पर किया गया ताकि आने वाले खतरे से बचा जा सके। और आज जब हम 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत के निवासी हैं, हमारा एक वोट देश का दिशा और दशा तय करता है। और इसलिए न सिर्फ देश बल्कि जिन नेताओं द्वारा लिए गए फैसले देश का भविष्य बनाते हैं, उनके आने वाले कल को जानने की जिज्ञासा आम जनमानस के मन में हमेशा बनी रहती है। और यही कारण है कि चुनावी मौसम हो या फिर परिवर्तन की आंधी, ज्योतिषों की भविष्यवाणी अक्सर गौर से सुनी जाती है। फिलहाल एक भविष्यवाणी ऐसी है जिसकी जड़ें बंगाल से यूपी तक मिलती हैं। अपनी अकाट्य भविष्यवाणी के लिए मशहूर ज्योतिषी संत जी ने योगी के फाइनल टेस्ट की भविष्यवाणी कर दी है। अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर इस बात का संकेत दे दिया है कि बिना फाइनल टेस्ट पास किए योगी जी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप योगी जी की सेंटर मैन की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन 2032 क्यों? चाहे तो 27 में आ जाइए। 2032 में जब यूपी का दोबारा चुनाव जीतेंगे योगी जी, तब उनका जलवा मजबूत माना जाएगा। उसके बाद जब वो जीतेंगे तो सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी उनके लिए सीट खाली करेंगे। तो दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा उन्हें 27 तो अब समझिए कुछ नहीं है, सेमीफाइनल है। ठीक है, फाइनल आपका 2032 योगी जी अगर यूपी जिता दिए तो प्रधानमंत्री है, और अगर नहीं जिता पाए तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये भी नोट कर लीजिएगा। आपके कॉन्फिडेंस से ना काफी लोगों को लग रहा होगा कि शायद आप आरएसएस की मीटिंग्स में भी बैठते होंगे। नहीं, मैंने योगी जी की जन्म पत्रिका मेरे पास आ चुकी है, मैं रिसर्च करता हूँ। मोदी जी की जन्म पत्रिका पे रिसर्च है मेरी, योगी जी, शुभेंदु अधिकारी, यही 3 आदमी की कुंडली में रिसर्च कर रहा हूं। मैं 15-20 साल आगे की भविष्यवाणी देता हूं। मैं आप चाहे कुंडली पढ़वाइए चाहे राजनीतिक भविष्यवाणी कराइए, कुंडली जब तक नहीं होगी मैं कुछ नहीं बोलता। और योगी जी छोड़ के जाएंगे, मैंने शुरू के पॉडकास्ट में बोला था, हर चीज छोड़ के जाएंगे। 2029 शानदार तरीके से जीतेंगे, उसके बाद तय कर लेंगे कि अब मुझे लंबे समय तक नहीं रहना। 2024 सरकार चलानी मजबूरी थी जी। अब तो बहुमत आ गई बिना चुनाव हुए। 29 शानदार तरीके से जीतेंगे। 2-3 साल में किसी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हो, जिसमें मेरा अपनी भविष्यवाणी योगी जी, कोई कुछ भी कर ले। लाल कृष्ण आडवाणी को पसंद नहीं थे नरेंद्र मोदी, फिर भी दुनिया की डिमांड थी नरेंद्र मोदी। उसी तरह बीजेपी के किसी नेता को पसंद हो या ना हो, योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उस लेबर का व्यक्ति कोई है ही नहीं बीजेपी में आज के वक्त में। आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत आप क्षमतावान हो सकते हैं, बहुत बड़े चाणक्य हो सकते हैं, लेकिन आपके मंच पर खड़ा होकर हाथ हिलाने से 5 से 10 करोड़ वोट इधर से उधर नहीं हो सकते। अगर योगी जी 32 में खुद को साबित कर पाने में असफल हुए तो क्या अखिलेश की सरकार बन जाएगी? बंगाल के चुनावी रिजल्ट से लेकर ममता दीदी के सियासी सफर पर सटीक और सत्य भविष्यवाणी करने वाले संत जी ने अब की बार 2 ऐसे नेताओं का नाम लिया है जिन्हें वो दीदी के बगल में खड़े पाते हैं। उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव पर संत जी की इस भविष्यवाणी में कितनी सत्यता है, इसके लिए सुनिए उनकी ये भविष्यवाणी। दीदी का जो होना था वो तो देखिए हम लोगों के सामने हो रहा है, लेकिन दीदी की देखा देखी अब उद्धव ठाकरे को भी देखा जा रहा है और अखिलेश यादव को भी देखा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था उस समय पार्टी का निशान भी गया ठाकरे जी के हाथ से, शिंदे जी लेके चले गए। और अब तो उद्धव ठाकरे जी के पास जो सांसद, जो विधायक बचे कुचे थे, अब वो भी बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ पे अखिलेश यादव जी को भी डर सता रहा है, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि यूपी का चुनाव है 2027 में। तो मैं क्या समझूं, टीएमसी जैसा हाल यहाँ पे भी होने वाला है समाजवादी पार्टी और शिवसेना का, ठाकरे जी की शिवसेना का। आप ये जितना सवाल कर रही हैं, देखिए मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोसन जी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास एकदम समय नहीं। मैं अगर आपको भी पॉडकास्ट दे रहा हूं तो मैं 4 लोगों को रोक करके दे रहा हूं जी। मैं एक वीडियो रोज डालता हूं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो होती है, और मैं सारी घटनाओं को जो आते हुए दिखते मैं बोलता हूं। मैंने आज से 3 दिन पहले वीडियो डाली थी, मैंने बोला था उद्धव ठाकरे की पार्टी समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और किस आधार पर आपने ये बोला? उद्धव ठाकरे की कुंडली मेरे पास थी,
मैंने कुंडली सामने रख करके बात की थी। मैं जब भी राजनेताओं के बारे में बात करता हूँ कुंडली रख के बात करता तो ये कुंडली आपने कैसे बनाई, जो गूगल पे अवेलेबल या हूँ। कहीं नहीं से नहीं मिली नहीं, आपको? नहीं, वहां से कोई मेरे शिव सैनिक मतलब जो सिंधे गुट के व्यक्ति हैं वहां के 1-2 लोग सांसद मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ दे दिया। मुझे टाइम ना भी मिले चलेगा। मेरे जैमिनी ज्योतिष की खासियत है कि अगर कोई डिग्रियां जल्दी नहीं बदल रही, चंद्रमा की डिग्री है जो एक दिन में 12 डिग्री बदलती है, अगर चंद्रमा की डिग्री कहीं अमात्य कारक को नहीं डिस्टर्ब कर रही तो मुझे टाइम की जरूरत नहीं। मैंने उद्धव ठाकरे की जन्म पत्रिका निकाली, निकालने के बाद मैंने बोला इनकी सेहत लगातार गिरती चली जा रही है, इनके जीवन लंबे नहीं है और इनकी पार्टी खत्म हो रही है। लोकसभा सांसद अभी जा रहे हैं, विधानसभा के भी जा रहे हैं, सारे मेयर जा रहे हैं। इनकी पार्टी अगले 1 साल में अगर खत्म हो जाए, अब देखिए 10 लोग अगर आपके पास हैं, थोड़े पार्षद हैं वो भी चले जाएं, विधायक भी चले जाएं, सांसद भी चले जाएं, तो उस पार्टी में अगर 5 नेता ही बच गए तो जनता नहीं बचेगी। जी। उनका ही नहीं, एक सज्जन का और मैंने निकाला था, अखिलेश यादव का। मैं आजकल फोकस कर रहा हूं कि डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल मिल जाए। मैंने पिछली बार बोला कि हमको एक सज्जन ने अखिलेश यादव का और योगी आदित्यनाथ जी का दोनों का डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल दे दिया। टाइम 10 मिनट आगे पीछे, 2 घंटा आगे पीछे चलेगा। जी। अखिलेश यादव जी के लिए समय खराब चालू हो गया और कारण इसके पीछे 3 हैं। उनके अंदर जो उदंडता है, अहंकार है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, हर के प्रति एक हिकारत वाली भाषा होती है, चाहे अफसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे तो उनकी पार्टी के लोग उनसे त्रस्त हैं। विद्रोह होगा जब आप हिटलरवादी शासन करेंगे या आप लोगों को आदमी नहीं समझेंगे। हर नेता अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। मुलायम सिंह जी की खासियत थी, मैं भी मिला हूं 4-5 बार, सबको बाइनाम याद रखते थे और जिस क्षेत्र में जाते थे हर क्षेत्र में उनके 100-150 लोग होते थे जिनके घर बैठ के खाना खाते थे, तो लोग उनसे प्रेम से जुड़े रहते थे। बीजेपी के भी वर्कर उनको वोट देते थे क्योंकि उनके अंदर सहज व्यक्तित्व था, सरल व्यक्तित्व था, सबके घर जाना, मिलना, नाम से याद रखना, टेलीफोन करना। मैं समाजवादी पार्टी में यूपी से नहीं हूं, लेकिन मेरे मुलायम जी से कई बार मुलाकात हुई। उनका व्यक्तित्व विशाल था। उस व्यक्तित्व के आगे नेता कभी आज तक सपा नहीं टूटी। बसपा 4 बार टूटी, सारी पार्टियां टूटी, आज तक सपा नहीं टूटी। लेकिन अखिलेश का जो उदंड रवैया है, उन्होंने आजकल फैशन करना चालू किया, बाल बढ़ाना चालू किया, तरीके अच्छे नहीं, चेहरे पे सौम्यता नहीं है। आपको शिष्ट और सौम्य होना चाहिए। उनके उदंडात्मक रवैये के कारण उनके विधायक और उनके सांसद उनसे नाराज चल रहे हैं और ये घर की खेती समझ लिए हैं और खास करके उनकी पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वही पार्टी तोड़ रहे हैं। शिवसेना के बाद एक और पार्टी आती है, समाजवादी पार्टी टूटेगी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? 100%। अभी लोकसभा देखिए, चुनाव के बाद तो हर पार्टी टूट जाती है, चुनाव से लोकसभा पहले अभी जाना टूटेगी। अच्छा, लोकसभा अभी टूटेगी, अभी लोकसभा टूटेगी, विधानसभा नहीं टूटेगी। विधानसभा के जो विधायक हैं वो चुनाव के बाद अपने आप कम हो जाएंगे। ओके। बहुतों के टिकट काटने वाले हैं ये। कहीं ऐसा ना हो, मैं अभी कोई भविष्यवाणी नहीं दे रहा कि 2017 रिपीट हो जाए। मैंने जब ममता बनर्जी के बारे में बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि उलट करके 2021 रिपीट हो जाए, कि ममता की जगह बीजेपी 215 आ जाए और ममता 77 चली जाए। करीब करीब दोनों पास ही आ गए। जी जी। ममता 80 के पास है आई और बीजेपी 208 के पास आई, क्योंकि बीजेपी 220 पे लड़के 208 ही तो जीती है। अखिलेश जी की तो कुंडली आप देख चुके हैं ना? अखिलेश जी का राजनीतिक भविष्य में अच्छा नहीं देख रहा। कौन सा ग्रह है जो इन्हें विफलता की ओर लेकर जा रहा है? बृहस्पति। गुरु? बृहस्पति, हाँ, इनको विफलता आप शनि का नाम लेते हो तो मैं समझ भी पाती हूँ, गुरु आपने नाम ले कई लिया जो शुभ बार- योग में गिने जाते हैं। कई बार बृहस्पति जो होता है स्वीट पॉइजन होता है। ओके। आप इस बात को याद रखिएगा। अब जिसके 10वें घर में बृहस्पति बैठा हो, उसके पिता चाहे जितने बड़े व्यक्ति हों, उसके लिए बेकार है। पढ़ाई में पैसा दे सकते हैं, पढ़ना खुद है, खुद नौकरी ढूंढो, खुद कैरियर करो, खुद अपना सब कुछ करो। पिता आपके किसी काम में नहीं आते। अभी पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि मंगल 8वें घर में हो तो छोटा भाई नहीं होता जी। और लोग मेरी पॉडकास्ट को बड़ा ध्यान से सुनते हैं। लोग सोचते हैं कि आलोचना करने का कोई मौका मिले। जी। मेरे पास जितने भी लोगों के फोन आए, 4-5 लोगों ने विशेष रूप से फोन किया, उनका 8वें घर में मंगल था, सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरा 8वें घर में मंगल है, मेरा छोटा भाई है, मेरा दुश्मन है। मैंने 2 शब्द बोले थे, या तो छोटा भाई नहीं होगा तो दुश्मन होगा। उसी तरह से बृहस्पति जिसका 10वें घर में बैठा हो, चाहे उच्च का हो, स्वगृही हो या या वो पंच महापुरुष योग भी बना के बैठा
उसका पिता उसके लिए बेकार साबित होगा, जी। किसी काम का नहीं होगा।